वेलकम यू ऑल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर प्रिपरेशन एंड एन अप्रोच टू क्वेश्चन पेपर। यह सेशन एप्लीकेबल होगा हर किसी कैंडिडेट के लिए जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में टेक पार्ट करना चाहता है। सो फर्स्ट पॉइंट ओवर हियर इज दैट स्ट्रॉन्ग प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस। प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। आपका जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस होना चाहिए वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस आप लोग 70 to 80 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो इस प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस को किस तरह से बढ़ाया जाए, आप लोगों ने ऑलरेडी सिलेबस के वेरियस पार्ट्स को प्रिपेयर किया होगा बहुत अच्छे से। हाँ, जो आपके वीकर सेक्शंस हैं उन पे आप वर्कआउट कीजिए और आपके जो नोट्स है वो दिन ब दिन शॉर्ट करते जाए। जो चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से याद है उनको नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है। जो चीजें आप अक्सर भूल जाते हो उनको नोट डाउन कीजिए। बी ऑलवेज लॉजिकल, एनालिटिकल एंड रीजनिंग। इस चीज को समझने के लिए फॉर एग्जांपल अगर किसी का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में इंटरेस्ट है और वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को बार बार रिपीट कर रहा है, उसी पे ज्यादा फोकस कर रहा है, क्या वो पास हो जाएगा? नो, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन आने हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में। सो हमें स्कॉलर नहीं बनना है। डू नॉट बिकम स्कॉलर। हमें स्कॉलर नहीं बनना है। वी हैव टू ओनली क्रैक द एग्जाम। हमें सिर्फ एग्जाम को क्रैक करना है और आप लोग खुद ही जज करो कि एग्जामिनेशन रिलेटेड पॉइंट कौन सा है, उसको नोट डाउन कीजिए। और सेंटिमेंटल होने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो उसको उतना डीप मत पढ़िए कि आप एग्जामिनेशन डिमांड को भूल जाए। सो बी रैशनल व्हाइल प्रिपेयरिंग एंड डू नॉट बी सेंटिमेंटल। फॉलो प्रॉपर मेथोडोलॉजी। अगर आप किसी भी टॉपिक को अच्छे से पढ़ रहे हो आप नोट डाउन कीजिए कि कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, और अगर आपने कुछ ऑलरेडी पढ़ा है तो उसको भूलना नहीं है। यू हैव टू रिपीट दैट, यू हैव टू रिवाइज दैट। Follow smooth revision strategy, need to be short and quick। जब भी आप रिवीजन करोगे आपकी जो रिवीजन स्ट्रेटजी होगी वो शॉर्ट होनी चाहिए। Whenever you wake up early in the morning and you start your day, आप उन चीजों को रिवाइज कीजिए जो चीजें आप लोग अक्सर भूल जाते हो, और जो भी नया टॉपिक आपने ऐड किया है रिसेंट डेज में उसको सुबह रिवाइज कीजिए। इंडिविजुअलाइजेशन से मतलब यह है कि हर किसी की स्ट्रेटजी अपनी अपनी होती है और हर किसी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स अपने होते हैं और हर किसी के वीकर पॉइंट्स अपने होते हैं। सो वर्क ऑन वीकर सेक्शन, लीव स्ट्रॉन्ग एरियाज, कीप इन व्यू द टाइम लिमिट। सॉल्व इजी क्वेश्चंस फर्स्ट। सबसे पहले जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट करने जाओगे आप जो वहां पे इजी क्वेश्चंस आपको लग रहे होंगे, सॉल्व देम फर्स्ट। और उन क्वेश्चंस पे आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए जो आप लोगों को नहीं आते हैं या आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहे हैं। बी अहेड ऑफ टाइम, फिनिश पेपर 15 मिनट्स बिफोर। सबसे अच्छी बात जो सीबीटी में है कि आप लोगों को वो आंसर शीट्स या अटेंडेंस वगैरह जो शीट्स है वो लोग आप लोगों को नहीं भरने होते हैं, वो इनिशियली फिल होते हैं, उसके बाद ही आपका पेपर जो है स्टार्ट होता है। और जो OMR बेस्ड शीट्स में टाइम लगता है उनको फिल करने में, यहां वो बात नहीं है। यहां सिर्फ एक ही क्लिक करना है। इसके लिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ओलिव बोर्ड पे जाइए। वहां पे बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट होते हैं फ्री में। आप एक बार देख लीजिए कि ऑनलाइन सिस्टम पे किस तरह से क्वेश्चन पेपर आता है, उसको जूम करने किस तरह से किया जाता है और उस पर किस तरह से टिक मारा जाता है। सो जस्ट विजिट ओलिव बोर्ड, वहां पे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। Good thing in CBT is you can change your answer anytime and unlimited times। कि CBT में ऐसा है कि आप अपना आंसर कभी भी जितनी बार आप चाहो चेंज कर सकते हो। Leave preconceived notions that I will do 80-90 questions। ऐसा कुछ भी सोच के नहीं जाना यहां से ही कि मैं 80 क्वेश्चंस करूंगा, मैं 90 करूंगा, मैं 10 को छोड़ दूंगा, या मैं सिर्फ जितने मुझे क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा। आई हैव सीन मनी कैंडिडेट्स जिन्होंने 5-6 क्वेश्चन छोड़े और 1 मार्क्स की वजह से फिर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। सो डू नॉट गो टू एग्जामिनेशन हॉल विद प्री कंसीव्ड नोशंस। डू नॉट डिटरमाइन द इजीनेस और डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर बाय फर्स्ट 20 क्वेश्चंस।
क्वेश्चन पेपर जब भी आपके सामने ओपन होगा, आप फर्स्ट 20 क्वेश्चंस को देख के ना ये बताना कि ये क्वेश्चन पेपर इजी है और ना ये सोच लेना कि ये डिफिकल्ट है। आप क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से रीड आउट कर लेना। बीच बीच में उसके इजी क्वेश्चंस होंगे, बीच बीच में डिफिकल्ट भी होंगे। आप लोगों की स्ट्रैटेजी इस तरीके से रहनी चाहिए कि आप लोगों का बिल्कुल फोकस क्वेश्चन पेपर पर रहना चाहिए। और जब भी आप किसी क्वेश्चन को पढ़ोगे, काइंडली फोकस ऑन दैट वेरी क्वेश्चन ओनली। बाकी जो 119 क्वेश्चंस उसमें है उनके बारे में उस टाइम नहीं सोचना है। आप लोगों को सिर्फ ये चीज ध्यान में रखनी है कि मुझे किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर फाइंड आउट करके उसका टिक लगाना है। नेक्स्ट पॉइंट, द बेस्ट थिंग अबाउट द एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ पेपर इज दैट द आंसर लाइज देयर इन द 4 ऑप्शंस। Among the 4 options one has to be right. सबसे अच्छी बात जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में है कि आपका आंसर जो है वो उन्हीं 4 ऑप्शंस में एक है। डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर में आप लोगों को आंसर याद करना होता है, फिर लिखना होता है। यहां पे आंसर आपका वहां ही दिया गया है। आपके यहां ज्यादा चांसेस हो सकते हैं कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता भी नहीं होगा तब भी आप फुल मार्क्स ला सकते हो। रीड क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली, मार्क इफ देयर इज द वर्ड नॉट। इसका बड़ा ख्याल रखना कि क्वेश्चन में अक्सर नॉट वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है और उसकी लैंग्वेज जो है वो चेंज होती है। आप लोग इस नॉट की वजह से आंसर गलत लिख देते हो। काइंडली नोट और फाइंड आउट कीजिए कि इसमें वर्ड नॉट है और नॉट और इज के बीच में डिफरेंस का पता होना चाहिए, तभी आप राइट आंसर मार्क कर सकते हो। हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मैंने एक क्वेश्चन लिया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल कंटेमिनेंट। अगर इस वर्ड नॉट को निकाल दिया जाए, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए केमिकल कंटेमिनेंट, तो इसके आंसर Fe2O3 भी बन जाता है, HCl भी, CaCO3 भी। इस वर्ड नॉट का बड़ा ख्याल रख लेना। इसका आंसर मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, इट इज H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ दीज फैक्टर्स आर नॉट सुटेबल फॉर इन्फेक्शियस कंट्रोल मेथड। अगर हम नॉट को काट के इन्फेक्शियस कंट्रोल मेथड को देखेंगे तो ये भी इसका आंसर है, ये भी इसका आंसर है और ये भी इसका आंसर है। यहां पे वर्ड नॉट से इसकी लैंग्वेज जो है वो चेंज की गई है, तो इसका आंसर है डी पार्ट। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। और एक क्वेश्चन पैटर्न जेकेएसएस भी डाल देता है, वो स्टोरी टाइप क्वेश्चन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अकाउंट असिस्टेंट के क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे, उसमें उन्होंने एक क्वेश्चन डाला था कि इन ह्यूमन बीइंग्स देयर आर 13 विटामिन्स। आप लोगों को इसके साथ कुछ नहीं करना है, आपको डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने लिख दिया इन ह्यूमन बीइंग्स देयर आर 13 विटामिन्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर हेल्दी लिविंग। इससे कोई मतलब ही नहीं है। ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड डिलेड हीलिंग ऑफ वाउंड्स इज ए डिफिशियंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स। सिंपली पूछ लेते हैं कि ब्लीडिंग ऑफ गम्स और डिलेड हीलिंग किस विटामिन की डिफिशियंसी से होता है, तो इसका आंसर है सी पार्ट। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अप्रोच टू क्वेश्चन पेपर। जब आप लोगों के सामने क्वेश्चन पेपर ओपन होगा, आपका अप्रोच क्या रहेगा? सबसे पहली चीज आप लोगों के जहन में क्या होनी चाहिए, वो यही है कि व्हेन योर पेपर गेट्स ओपन यू विल डू इजी क्वेश्चन फर्स्ट। सबसे पहले आप लोगों को जो भी क्वेश्चन इजी लगेगा आप उसको टिक करोगे और एंश्योर करोगे साथ में ही कि जो और 3 ऑप्शन इस क्वेश्चन के साथ दिए गए हैं उनमें से इसका कोई आंसर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यू डिड 80 क्वेश्चन राइट, यू गॉट 80 मार्क्स आउट ऑफ 120। फॉर एग्जाम्पल मैं पिछले पेपर को जहन में रख के कह रहा हूं कि आप लोगों ने किसी ने भी 80 क्वेश्चन ठीक किए, लेकिन हर टाइम कंडीशन सेम नहीं होती है। इससे पहले एक पेपर हुआ था जिसका कट ऑफ 50 to 55 हुआ था, इसके बैक पेपर हुआ जिसका कट ऑफ 103 हुआ। इस बार क्या होगा ये डिटरमाइन करेगा पेपर और आप लोगों की प्रिपरेशन। ये ध्यान में नहीं रखना है कि 55 हुआ था तो 55 होगा या 103 हुआ 103 हो जाएगा। इट कैन बी मोर देन दैट और इट कैन बी लेस देन दैट। ये चीज आप जहन में बिल्कुल भी मत रखो। हाँ, आप लोगों ने फर्स्ट राउंड में इजी क्वेश्चंस किए, लेकिन यू विल
यहां पे मैंने एक क्वेश्चन मार्क डाला है, विल यू फॉल इन द मेरिट लिस्ट? नो। सिर्फ इजी क्वेश्चन करने से आप लोग मेरिट लिस्ट में नहीं आओगे। यस, आप लोग कंपटीशन में बने रहोगे, बट एंश्योर दैट जो भी इजी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने चाहिए, ताकि आप कंपटीशन में रह पाओगे। नाउ यूज एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद आप लोग जब भी इजी क्वेश्चंस को कंप्लीट करोगे, उसके बाद एक मेथड है जो हर कोई यूज करता है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में टेक पार्ट करता है। ये एलिमिनेशन मेथड है क्या, इससे हम कैसे अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड करेंगे। टू अंडरस्टैंड एलिमिनेशन मेथड, लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स। हम एक एग्जांपल लेते हैं। हु इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना? चाइना का फॉरेन मिनिस्टर कौन है? किसी को याद नहीं होगा। राजनाथ सिंह फर्स्ट ऑप्शन है, तो ये है ही नहीं, हम बोल सकते हैं नहीं है। अब है कौन वो भी हमें नहीं पता। नरेंद्र मोदी, ये भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है ये पीएम इंडिया के हैं। सीपा अमित शाह, ये भी नहीं है। तो अगर आप लोगों को आंसर पता भी नहीं होगा, बाय यूजिंग रूल ऑफ एलिमिनेशन मेथड आप लोग आंसर पे अराइव कर सकते हो। सो डी पार्ट इसका आंसर है। विदाउट नोइंग यू पीपुल कैन पुट ए टिक ऑन द राइट आंसर बाय एलिमिनेशन मेथड। सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्लेस इन केरला? केरला में इनमें से एक जगह कौन सी है? वी डोंट नो। हम रूल ऑफ एलिमिनेशन को इस्तेमाल करके आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ए पार्ट है डोडा, डोडा इज इन जे&के, तो ये आंसर नहीं है। गांधरबल इज इन जे&के, ये भी आंसर नहीं है। कोलम, आई डोंट नो। डी पार्ट कुटवा, सो इट इज ऑल्सो इन जे&के, ये भी आंसर नहीं है, तो इसका आंसर बन जाता है सी पार्ट। सो बाय दिस रूल ऑफ एलिमिनेशन आप राइट आंसर पे अराइव कर सकते हैं। अब और एक इंपॉर्टेंट बात हम जानेंगे विद रिस्पेक्ट टू द रूल ऑफ एलिमिनेशन। इफ यू डू नॉट नो द आंसर ऑफ ए क्वेश्चन, you have still 25% chance of getting that question right। क्योंकि आप लोगों को फोर ऑप्शंस दिए गए हैं, फोर ऑप्शंस में से एक ऑप्शन राइट है, तो आपकी जो परसेंटेज है इस क्वेश्चन को ठीक करने के लिए वो है 25%, और 75% चांसेस है कि आप लोग इस क्वेश्चन को गलत करोगे। अब ये परसेंटेज कैसे आप लोग रिड्यूस कर सकते हो? इफ यू ओनली एलिमिनेट वन सिंगल ऑप्शन, आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया गया है, उसके साथ फोर ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आप एक ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे कि ए पार्ट इसका आंसर नहीं है, तो योर चांस ऑफ गेटिंग दैट क्वेश्चन राइट इंक्रीजेस 33%। पहले 25% था आपका चांस इस क्वेश्चन को ठीक करने के लिए। जब आप एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते हो तो आप लोगों की जो परसेंटेज हो जाती है इस क्वेश्चन को राइट करने के लिए वो है 33%, सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट करने से। इफ यू कैन एलिमिनेट एनी टू ऑप्शंस, अगर आप दो ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हो और वहां पे दो ऑप्शंस और रहते हैं, तो आपके चांसेस जो है गेटिंग दैट क्वेश्चन राइट दैट इंक्रीजेस टू 50%। पहले 25% था, एक ऑप्शन एलिमिनेट किया 33 हो गया, और एक ऑप्शन एलिमिनेट किया, आपके चांसेस जो है वो 50% हो गए। सो इफ यू एलिमिनेट एनी थ्री ऑप्शंस, अगर आप तीन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, योर चांस ऑफ गेटिंग दैट क्वेश्चन इंक्रीजेस टू 100%, एज वी डिड इन द अबव टू क्वेश्चन। जिस तरह से मैंने यहां पे ए बी रिमूव किया, बी भी रिमूव किया और सी भी रिमूव किया, तो मेरा क्वेश्चन अपने आप ही राइट हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो मॉडरेट टू इजी हमने 80 क्वेश्चंस किए, इसके अलावा हम किस तरह से अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टोटल आपके 120 क्वेश्चंस हैं, जिनमें से 80 आप लोगों ने किए जो इजी टू मॉडरेट लेवल के थे, आप लोगों ने 80 मार्क्स हासिल किए। अब 20 क्वेश्चंस एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोल रहा हूं, ऐसे हैं जिनमें से आप लोग 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाते हो। तो बाय रूल ऑफ एलिमिनेशन आप लोगों के चांसेस जो है वो 50-50 हो जाता है, और आप लोग 10 क्वेश्चंस को राइट कर देते हो और 10 क्वेश्चंस को गलत कर देते हो। सो बाय मार्किंग दीज 10 क्वेश्चंस राइट, आप लोगों को 10 मार्क्स मिल जाते हैं, और मार्किंग दीज 10 क्वेश्चंस एज रॉन्ग, आप लोगों के 2.5 मार्क्स कट जाते हैं। तो नेट का आपका जो स्कोर बन जाएगा वो 7.5, दैट मींस द पॉजिटिव साइड में हो। यहां पे जब भी आप किसी भी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन एलिमिनेट करते हो, या अगर बहुत सारे क्वेश्चन है जैसे कि 20 है, यहां पे आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हो, तो आपके चांसेस जो है वो 50-50 हो जाता है
इंस्टेड ऑफ लीविंग दोज क्वेश्चन, इट इज फार मोर बेटर कि आप लोग उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, मोस्ट प्रोबेबल आंसर पे टिक कीजिए और आप लोग पॉजिटिव साइड में रहोगे। यही चीज है जो आप लोगों का मेरिट डिटरमाइन करेगी। तो अगर हम इन 20 क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं तो आप लोगों को कुछ नहीं मिलता है। इंस्टेड अगर आप लोग इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो तो आप लोगों को 7.5 मार्क्स मिल जाते हैं, जो कि बहुत है। सिमिलरली अगर आप लोगों के पास 10 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें सिर्फ आप लोग एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाते हो, तो यहां आप लोगों का चांस बन जाता है कि आप लोग 3 क्वेश्चंस को राइट टिक करोगे और 7 क्वेश्चंस को रॉन्ग टिक करोगे, तो 3 मार्क्स आपको मिलेंगे और उन 3 में से 1.75 आपका कट जाएगा। आप लोगों का नेट जो बन जाता है वो प्लस 1.25। सो इट इज बेटर टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ लीविंग देम। 2 ऑप्शन आप लोगों के पास है, या तो आप लोग इन 10 क्वेश्चंस को छोड़ दो तो आप लोगों को 0 मिल जाएगा, या अटेम्प्ट कर लो आप लोगों को 1.25 मार्क्स मिल जाएगा, जो कि कंपटीशन में बहुत ज्यादा है। और एक बात, अगर आप लोगों के पास लास्ट 10 वाले क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें से आप लोगों का कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो पाता है, तो आप लोगों को करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। अगर आप लोग ये 10 क्वेश्चन छोड़ देते हो तो आप लोगों को 0 मिल जाएगा, और अगर अटेम्प्ट करते हो आप लोगों के चांस यहां पे 25% है। दैट मीन्स आप 2.5 क्वेश्चंस को राइट करोगे और 7.5 क्वेश्चंस को रॉन्ग करोगे, जिसमें से आप लोगों का नेट स्कोर जो है वो 0.625 मीन्स पॉजिटिव ही मिल रहा है। सो आप लोगों ने देखा अब कि हमने अपना स्कोर 80 से किस तरह इंक्रीज किया टू 89.375। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ रूल ऑफ एलिमिनेशन। लास्ट वाला ऑप्शन जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, इसको मैं थोड़ा और इलाबोरेट करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों ने मोस्टली सुना होगा कि जहां पे नेगेटिव मार्किंग है वहां पे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए। इससे पहले कि हम इस ऑप्शन को डिस्कस करेंगे, I would like to clarify one point to you people. Kindly use these methods only if it suits you. Otherwise, leave it. Do not blame me if you can't properly adopt them or if you can't properly apply them. Lastly, हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे कि जो हमारे लास्ट 10 क्वेश्चंस थे जिनमें हमें कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं होता है और ना ही हमें ये 10 क्वेश्चंस आते हैं, इनको अटेम्प्ट करें कि नहीं करें। मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि जहां पे नेगेटिव मार्किंग है वहां पे उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए जो आप लोगों को नहीं आते हैं। तो हम समझेंगे, मैं बोल रहा हूं, ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है कि यूपीएससी में नहीं करनी चाहिए, जेके एसएसबी में करनी चाहिए। क्यों? यूपीएससी में 100 क्वेश्चंस होते हैं और जेके एसएसबी में भी 100 क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी 100 क्वेश्चंस के 200 मार्क्स रख देता है। वहां पे नेगेटिव परसेंटेज जो है वो 0.33% है, और जेके एसएसबी में 200 इंस्टेड ऑफ 200 मार्क्स यहां पे सिर्फ 100 मार्क्स होते हैं, और यहां पे जो नेगेटिव परसेंटेज है वो 0.25% है। यूपीएससी में क्यों ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने चाहिए, लेट्स सी फर्स्ट। यूपीएससी में 100 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं, नेगेटिव 0.33 है। अगर यूपीएससी में आप एक क्वेश्चन को राइट करते हो आप लोगों को 2 मार्क्स मिल जाते हैं। अगर गलत कर देते हो आप लोगों के 0.66 मार्क्स कट जाते हैं। तो बाय थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी अगर आप यूपीएससी एग्जाम देने जाते हो और आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप लोग 25% ठीक करोगे और 75% क्वेश्चंस गलत करोगे। दैट मीन्स 25 क्वेश्चंस राइट करोगे और 75 क्वेश्चंस रॉन्ग करोगे। ये जो 25 क्वेश्चंस आपने राइट की, इसके आप लोगों को 50 मार्क्स मिलते हैं, और ये जो 75 क्वेश्चंस आपने गलत किए इसके आप लोगों को 49.5 मार्क्स कटते हैं। तो आप लोगों ने 50 लाए और 49.5 आप लोगों के कट गए यूपीएससी में, तो आप लोगों का जो गेन है वो ऑलमोस्ट 0 है। अगर हम जेके एसएसबी की बात करेंगे, यहां पे 100 क्वेश्चंस है, 100 मार्क्स है, नेगेटिव है 0.25, और आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप लोग 25 क्वेश्चंस को सही करोगे और 75 को गलत करोगे, तो यहां पे आप लोगों को 25 मार्क्स मिलते हैं, और 75 मल्टीप्लाई बाय 0.25 आप लोगों के 18.75 मार्क्स कटते हैं। आप लोग फिर भी यहां गेन में हो, आप लोगों का गेन जो है वो 6.25।
दैट मीन्स आप लोगों के पास 2 ऑप्शंस थे, या तो आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते या आप सारे के सारे अटेम्प्ट कर लेते। अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते तो आप लोगों का स्कोर जो होता वो 0 होता। अगर आपने अटेम्प्ट किए अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी आप लोगों का ज्ञान जो होता वो 6.25 होता, जो यूपीएससी में एलिमिनेटेड है बिकॉज ऑफ दिस 0.33% एंड बिकॉज ऑफ दिस 2 marks each question. So these were the tactics which I discussed with you people on my personal experience. Lastly, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, kindly use these tactics only if it suits you. And furthermore, I wish you all best of luck for the coming exam.